ओके। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जब हम हेडसेट में चेक मतलब हेडसेट का एग्जांपल बना कस्टम एग्जांपल बनाया है हमने, और उसमें हम देख रहे हैं कि डुप्लीकेसी का क्या रोल है। तो अगर हम कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ें तो प्रॉपर याद रखना पड़ता है। जो मेन मेथड है, हैश कोड एंड इक्वल्स, इनको ओवरराइड करना ज़रूरी है। अगर इनको ओवरराइड नहीं किया हमने तो हमें डुप्लीकेट सी का प्रॉपर मतलब मीन पता नहीं चल पाएगा। तो इसमें हम ये अपना कोड है, इसमें सिक्योरिटी बेस पे हमने बनाया है। एंड इसमें हमने दो मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड ले रखे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, गेटर सेटल लगाया है, एंड यहाँ पे टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कराया है, एंड यहाँ पे हैश कोड जो कि मेन है। तो इसमें आके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हम दोनों फील्ड्स को दोनों फील्ड्स का हैश कोड ले रहे हैं। एंड इक्वल्स में आके हम यहाँ पर भी दोनों चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि आखिर इसमें मतलब चेक करने के बाद क्या रिजल्ट आता है, मतलब कैसे चीज़ें चलती हैं वो इसको ऑब्जर्व करेंगे हम। तो ये अपनी मॉडल क्लास थी। अभी हम चलते हैं मेन क्लास की तरफ। तो यहाँ पे मेन क्लास पे आते हैं। अभी इसमें हमने हेडसेट का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, एंड इसका जो रेफरेंस वेरिएबल है वो सिक्योरिटी ले रखा है। इसके अंदर हमने कुछ कंटेंट को ऐड कराया है। हमने दोनों स्ट्रिंग टाइप का ले रखा है, तो वो अपने मॉडल क्लास में मतलब दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एंड इसको हमने इटरेटर के थ्रू इटरेट कराया है। बाकी चीज़ें आप लोग देख सकते हो कोड में। अभी मैं सिंपली इसको रन करा के बता रहा हूँ आपको कि आखिर होने क्या वाला है। तो यहाँ पे आप लोग एक मिनट। सो ओके गाइस, वो उसमें मैंने ऐसे चेंज कर दिया था बिकॉज उसमें चीज़ें प्रॉपर नहीं दिख रही थी, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक दो सॉरी, यहाँ पे एक यूज़र नेम एवराज21, इसका जो पासवर्ड है वो है 12UV @UV। एंड इसमें देख लेते हैं कि ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। तो इसमें आप यहाँ पे देखोगे कि 2 टाइम्स शिवराज ले रहा है, यहाँ पर भी है एक और एक यहाँ पर भी है। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है कि यहाँ पे जो लाइन नंबर 12 है, ये वाली, ये जो लाइन नंबर 12 है, इसमें आ, ये पहली बार ये स्टोर हो गया। इसके बाद ये सेकंड वाला नॉर्मल ये तो इसको ये ऑटोमेटिकली करेगा। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें इसने आया और इसमें इसने चेक किया कि ये दोनों चीज़ें इक्वल ही मिल गई हैं। 12 के जो 14 लाइन नंबर 14 है वो दोनों के इक्वल ही है, तो इसमें कुछ नहीं करेगा, ओनली अपडेट कर देगा। मतलब ना वैल्यू को तुम्हारी जो है उसको अपडेट कर देगा। तो डुप्लीकेसी का है कुछ। हाँ। एंड डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। क्या कैसे बोलना? डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा इसके साथ। एक डुप्लीकेट ही नहीं। बार। हाँ, डुप्लीकेट नहीं लेगा, उसी को अपडेट करा देगा। आई एम राइट। हाँ। हाँ। एंड इसके बाद लाइन नंबर 15 पे यहाँ पे हमने एक एक मतलब फिर से ले रखा है। इसमें यूजर नेम सेम ही है बट यहाँ पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो इस केस में वो अपडेट नहीं करेगा, इसको अनदर की एंड वैल्यू की तरह ट्रीट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लुक एट हियर। नए ऑब्जेक्ट की तरह लेगा। हाँ, नया तो वो ऑब्जेक्ट। डुप्लीकेट नहीं करेगा। हाँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक नया ही बना दिया है। और जो था जो 14 नंबर पे है उसको अपडेट कराने के बाद ये दे दिया है यहाँ पे। तो ये दोनों उसने अलग अलग ही ट्रीट करे हैं। यहाँ पे बेसिकली वो दोनों की दोनों चीज़ें ले रखी हैं, लेकिन फिर भी वो अपडेट नहीं एज अ दूसरा एलिमेंट या ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है इसको। दोनों चीज़ें अलग अलग है। यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दिया है, और मतलब यहाँ पे ओनली पासवर्ड का डिफरेंट है, पर फिर भी ये ऐसा कर रहा है। एंड और क्योंकि हम डुप्लीकेसी अपन दोनों वैल्यू के साथ चेक कर रहे हाँ, हैं, एक दोनों के साथ। दोनों के साथ चेक कर रहे हैं, दोनों फील्ड के साथ। तो हम्म। इस बेस पे इसने यहाँ पे अपडेट कर रहा है, रिप्लेस, सॉरी माय बैड, अलग ट्रीट कर रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा है। ओके। ओके।
तो हम यहाँ पे नई ऑब्जर्वेबिलिटी के साथ फिर से अपने कोड में जाते हैं जो मॉडल क्लास है। इसके अंदर आने के बाद हम इसमें क्या ले रहे हैं कि जो हैश कोड है उसके अंदर ओनली वन फील्ड ले रहे हैं जो कि यूजर नेम है। तो फर्स्ट वन को मैं कमिट कर रहा हूँ एंड सेकंड को रिलीज कर रहा हूँ। एंड नीचे जो नीचे वाला हैज सॉरी इक्वल्स मेथड है इसमें हम दोनों फील्ड ले रहे हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि आखिर चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो आते हैं अपनी टेस्ट क्लास अगेन और इसको फिर से रन करते हैं। चीज़ें हमने कुछ चेंज नहीं करी हैं, सेम सिंपल वैसा ही है। तो यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो, बाकी ये नीचे वाले तो नॉर्मल हैं, वो उनका कोई इशू नहीं है। जो मेन है वो ऊपर के ये 4 हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हो अगर देख पा रहे हो तो। ओके, यहाँ पर सेम चीज़ हुई है। या लुक एट हियर दिस वन। यस, यहाँ पे उसने फिर से दोनों चीज़ों को वैसे ही ट्रीट किया है जैसे कि वो जब दोनों फील्ड ले रहे थे वैसे ट्रीट कर रहा था। मतलब अपडेट ही सॉरी बेसिकली वो दोनों को एज अ अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। मतलब दो की पेयर अलग अलग बना दिए है उसने। एक का यूजर नेम UV21 है एंड दूसरे का भी 21 है, बट एक का पासवर्ड toil@uv है एंड दूसरे का toil@avi है। तो ये दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहा है। एंड जो 40 सॉरी, हाँ यहाँ से देख लेते हैं। ये जो 12 एंड जो 14 वाला है इसमें ये बेसिकली अपडेट कर रहा है, इस चीज़ में वो अपडेट कर रहा है। मतलब इसी को रिप्लेस कर दे रहा है इससे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है इस बेस पे। एंड बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं। अभी हम यहाँ पे अपनी थर्ड ऑब्जर्वेबिलिटी को चेक करते हैं। हम अभी क्या करने जा रहे हैं कि मॉडल क्लास में वापस आते हैं एंड इसमें इसको जो हैश कोड है उसके अंदर दोनों फील्ड्स ले रहे हैं एंड जो इक्वल्स है उसके अंदर एक फील्ड ले रहे हैं। इस केस में देख लेते हैं कि क्या होता है। ओके, इसको सेव कराते हैं एंड देन टेस्ट क्लास सॉरी सिक्योरिटी टेस्ट पे आते हैं। अगेन इसको रन करा के देखेंगे वो क्या रहा है आखिर। ओके, ये फिर से नया एक कोड आया है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हो जो आउटपुट है उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा है। सेम चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आइदर आप एक फील्ड ले लो, मतलब एक हैश कोड के अंदर एक फील्ड ले लो और इक्वल्स के अंदर दो ले लो, सेम चीज़। हैश कोड के अंदर दो फील्ड ले लो, इक्वल्स के अंदर एक ले लो, सेम चीज़। दोनों की जगह दो दो ले लो, तब भी कुछ नहीं होने वाला। जो चीज़ें हैं वो वैसे ही चल रही हैं नॉर्मल, मतलब जैसा कि दोनों फील्ड लेने पे चल रही थी। यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, मतलब जो पिछले दो ऑब्जर्वेबिलिटी में किया है सेम वही हो रहा है यहाँ पर भी। तो यस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको ये अलग अलग ट्रीट कर रहा है, इसको ये अपडेट कर दे रहा है। ओके, तो और बाकी लोग कुछ कहना चाहते हैं ग्रुप मेंबर तो आप कह सकते हो। हाँ, अब ये देखना है कि जब अपन ने प्रॉपर तरीके से इसको नहीं करा है एक तरीके से, हाँ तो अब हाँ, अपन ये हम इसको ऐसा देखना चाहते हैं कि हमारा जो यूजर नेम है वो सेम रहे, लेकिन जो हम उसका नहीं नहीं, हाँ हाँ आप बताओ। एक मिनट पॉज करें। बहुत अच्छा सवाल है। या प्लीज कंटिन्यू। यही पॉइंट ज्यादातर लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तुम सही जगह पर अटके हो। अब मैं एग्जैक्टली तुम्हारे कोड के बेसिक बेसिस पर समझा समझा रहा हूँ, रहा हूँ। कोई कोई थ्योरी नहीं। थ्योरी नहीं होगी। हाँ, अब बताइए आप आगे। हाँ, कोर कन्फ्यूजन। तुम्हारा सवाल, इक्वस मेथड में वन फील्ड और हैश कोड में टू फील्ड देने पर भी आउटपुट सेम क्यों आ रहा है, जो कि हम अपने उसमें ऑब्जर्व भी कर रहे थे जब हम कोड रन कर रहे थे। तो देखा था हम लोगों ने वहाँ पे, फिर भी डिफरेंस है, कहाँ है वो ही पता नहीं चल रहा है। डिफरेंस है लेकिन वो हर डेटा पर दिखाई नहीं देता है और इसी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल हमें भी हो रहा था। तो सबसे पहले हेडसेट का रियल
फ्लो समझो जो कि इम्पोर्टेंट है। जब तुम ये लिखते हो कि सिक्योरिटी ऐड, जब न्यू चीज़ ऐड करते हो, जैसे कि यहाँ पे यूजर नेम में डाला है युवराज 21 एंड जो पासवर्ड है उसमें डाला है toil@uv, तो हैज़ सेट ए करता है, ये हैज़ सेट करता है, और सेकंड ये बेसिकली हैज़ कोड को कॉल करता है। हेडसेट सबसे पहले हेड कोड को हाँ, कॉल करता है। हैज़ कोड को कॉल करेगा, बकेट डिसाइड करेगा कि कहाँ इसको रखना है। एंड स्टेप 2, अगर तुम बकेट में पहले से ही, अगर तुम्हारे बकेट में पहले से ही ऑब्जेक्ट है, तो फिर वो इक्वल्स टू मेथड को कॉल करेगा, सेम है या नहीं चेक करता है, मतलब तुम्हारे कंटेंट को चेक करेगा इक्वल्स टू। अब तुम्हारे कोड पे आते हैं, ठीक है भाई, आ जाओ हमारे कोड पे। रियल एनालिसिस, तो करंट सिचुएशन हैश कोड, इसके अंदर हम, जो हैश कोड है इसके अंदर हम रिटर्न करा रहे हैं ऑब्जेक्ट, और इसमें पासवर्ड और यूजर नेम दोनों चीज़ें हमने दे रखी हैं। एंड इक्वल्स टू के अंदर भी, इक्वल्स टू के अंदर हमने ओनली यूजर सिर्फ नेम दे यूजर रखा नेम। है, हाँ सिर्फ यूजर नेम दे रखा है। तो इसमें क्या हो रहा है, हैश कोड के अंदर दोनों चीज़ें दे रखी हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। रिक्वेस्ट के अंदर केवल यूजर नेम दे रखा है। तो ये टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो रहा है, किसके बीच का, हैश कोड के और इक्वल्स के बीच का। लेकिन हर केस में एरर दिखा दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो कि इसीलिए अपन को एरर नहीं दिख रहा था। इसलिए हम लोग एरर नहीं हाँ। देख पा रहे थे। तुम्हारा डेटा देखो केयरफुली, ठीक है, हम अपना डेटा केयरफुली देखते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम दे रखी थी, जो कि आप लोगों ने कोड में देखा भी होगा, जो कि एग्जैक्ट डुप्लीकेट है एक दूसरे की। तो यहाँ पे यूजर नेम सेम है, ठीक है, पासवर्ड भी आप लोग देख सकते हो सेम ही है, तो हैश कोड सेम है, इक्वल्स ट्रू है, डुप्लीकेट रिजेक्ट है। डुप्लीकेट रिजेक्ट कर दिया है इसमें इसने, बिकॉज ये हाँ, अगेन, डुप्लीकेट नहीं लेगा। हाँ, दोनों चीजें सेम आ गई ना, हैश कोड सेम दिया और इक्वल्स में गया तो उधर से भी इसको ट्रू मिला, क्योंकि जो अपन यूजर नेम से मिला रहे थे हाँ, वो सेम ही मिला उसको, तो इसने डुप्लीकेट रिजेक्ट कर दिया। ओके, सही लग रहा है सब सही कुछ। लग रहा है। अभी दूसरे पे आते हैं, सिक्योरिटी ऐड एंड यहाँ पे दूसरा वाला दिया है, जो कि यूजर नेम वही है सेम, बट यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पासवर्ड सेम ही है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर दिया, देखते हैं। यूजर नेम सेम ही मतलब है, एंड पासवर्ड डिफरेंट ले लिया है, तो क्या होगा। हैश कोड, पासवर्ड डिफरेंट है तो हैश कोड डिफरेंट है, होगा, ठीक है। जैसे अब हाँ, क्योंकि सिर्फ यूजर नेम मिल रहा है, पासवर्ड हाँ, डिफरेंट है, तो हैश कोड डिफरेंट आ जाएगा। यस, तो डिफरेंट तो बकेट में डिफरेंट। चला जाएगा। तो एक इस कंडीशन में एक जो मेथड है वो कॉल ही नहीं हुआ है, तो हैश कोड बोला कि बकेट अलग है, डुप्लीकेट नहीं है, मतलब दोनों चीज़ों को उसने अलग अलग ट्रीट किया है, अलग बकेट में डाल दिया है। तो फिर उसमें जब आपका हैश कोड ही सेम नहीं, क्योंकि हैश कोड के बाद आपका इक्वल्स मेथड एग्जीक्यूट होता है, अगर हैश कोड सेम है तब इसके बाद जो इक्वल्स मेथड है उसकी बारी आती है। लेकिन यहाँ पे हैश कोड ही सेम नहीं आ रहा है, तो आपका बकेट डिफरेंट हो गया, तो उसने अलग अलग जगह जाके उसको सेव करा दिया। ऑब्जेक्ट ऐड हो गया, जैसा कि हम कोड में देख पा रहे थे। एक जगह युवराज, क्या था इसका, हाँ एक जगह आ रहा था युवराज 21 toil@uv, एक जगह आ रहा था युवराज 21 toil@अभी, तो वो दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहा है, क्योंकि दोनों का हैश कोड अलग आ गया था इस केस में। तो ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है। यही यही जगह है जहाँ तुम डिफरेंस देखना चाहिए था, पर तुम लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्या करें, तभी तो तुम्हारे पास आया। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मिस हो रहा था, एक कॉल्स तभी कॉल होगा जब हैश कोड सेम होता है, पर हैश कोड सेम नहीं होगा तो एक कॉस पे कभी एक कॉस की बारी ही नहीं आने वाली, उस पर जाएंगे ही नहीं। तो अगर हैश कोड अलग है तो एक कॉस एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब रियल प्रॉब्लम वाला सिनेरियो देख लेते हैं, डिफरेंस देखेगा, ठीक है। हैश कोड सिर्फ यूजर नेम पर दो, ठीक है, जो हैश कोड है उसको हमने ओनली यूजर नेम दिया है। एंड इक्वल्स मेथड भी यूजर नेम पर दो, इसमें भी हमने यूजर नेम ही दिया है। दोनों में एक एक ही वैल्यू ली है, यूजर नेम। अब ये ऐड करो, ठीक है, ये ऐड किया है हमने, तो रिजल्ट हैश कोड सेम है, ओके, इक्वल्स मेथड ट्रू हो जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा इस केस में, पासवर्ड कंप्लीटली इग्नोर हो जाएगा।
इसमें पासवर्ड को वो चेक ही नहीं करेगा, ओनली यूज़र नेम के बेसिस पर ही चीज़ें चेक करेगा। ये इक्वल आ रहे हैं इसलिए इसको रिजेक्ट कर दे रहा है। अब इसका उल्टा भी ले लो सिनेरियो जो कि डेंजरस है, हैश कोड के अंदर दोनों अपनी वैल्यू ले लो एंड इक्वल्स के अंदर ओनली यूज़र नेम ले लो। ठीक है, इसका देख लेते हैं। तो ऐसे फिर से वही चीज़ ऐड कर दी है, यहाँ पे हैश कोड डिफरेंट आ रहा है तो इक्वल्स मेथड कॉल ही नहीं हुआ है, डुप्लीकेट ऐड होगा ही, डुप्लीकेट ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बकेट डिफरेंट बन गई है इस वजह से। तो लॉजिकली डुप्लीकेट आ गया। ओ माय गॉड, अब क्या करें? तुम्हें सेम रिजल्ट क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारा करंट टेस्ट डेटा में कौन, हाँ, तुम्हारे करंट टेस्ट डेटा में कॉन्फ्लिक्ट वाला केस आया ही नहीं है। तुम्हें ऐसा केस टेस्ट नहीं किया है जहाँ एक कॉल्स ट्रू हो और हैश कोड डिफरेंट हो। अभी एक गोल्डन रूल है जिसके बारे में ये बता रहा था, इसको हमें फ्रेम करवाना है तो हम यहीं पे कर देते हैं इसको फ्रेम। ओके, तो गोल्डन रूल के अनुसार इसको फ्रेम करवा लो। ठीक है, इक्वल्स मेथड जिन फील्ड्स में इक्वल डिसाइड करता है, हैश कोड को भी वही फील्ड यूज करनी चाहिए। अदरवाइज तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये दोनों चीज़ें सेम ही होनी चाहिए, मतलब जो इक्वल्स है जिन फील्ड से इक्वल डिसाइड करते हैं, हैश कोड को भी वही फील्ड यूज करनी चाहिए। ओके। अदरवाइज नया है कोड आ जाएगा और हाँ, नई बकेट मिल जाएगी नई उनको। बकेट वहाँ पे मिल जाएगी। तो ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते हैं बाकी चीज़ें। हाँ, सिंपल टेबल क्रिस्टल इन क्लियर। जब हैश मतलब जो इक्वल्स मेथड है उसके अंदर यूजर ले लिया है, हैश कोड के अंदर भी यूजर ले लिया है। ठीक है, रिजल्ट आपका करेक्ट आने वाला है। यही सही तरीका। हाँ, एंड यहाँ पे अगर यूजर नेम पासवर्ड लिया है तो मतलब यहाँ पर भी यूजर नेम पासवर्ड ले लो, सेम सेम ले लो तो चल जाएगा तुम्हारा। तो बेसिकली ये जो ग्रीन कलर से बना रहे हैं हम उसको ले लेना कि ये इसको एग्जीक्यूट करने से आपको सही चीज़ मिलने वाली है। और जो रेड कलर है उसमें बग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको अवॉइड करें और अपने कोड को अच्छा बनाएं। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिकली इसका ट्राई कर लिया था हमने, इसका कर लिया था एंड इसका भी कर लिया था। तो ये दोनों बग वाली चीज़ें हैं तो इनको अवॉइड करें। फाइनल रिकमेंडेशन, बेस्ट प्रैक्टिस, एक कॉल्स के अंदर यूजर नेम पासवर्ड ले लो, हैश कोड के अंदर दोनों चीज़ें ले लो, सही है। और सेकंड वन, यूजर यूनिक सिस्टम, इसमें यूजर नेम ही ले लो दोनों जगह एंड इसको मिक्स मत करो। वन लाइन इंटरव्यू और आंसर, इफ हैश कोड एंड सॉरी इफ इक्वल्स एंड हैश कोड यूज डिफरेंट फील्ड, हैश सेट में अलाउड लॉजिकल डुप्लीकेट्स और रिजेक्ट वैलिड ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द हैश कोलाइजन। तो बेसिकली यहाँ पे हैश कोलाइजन आ सकता है जो कि आ ही रहा था। ओके। हाँ वो हाँ, तो तो ये गाइस अपना कोड है और मैं इसको भी आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन में कोड दे दूंगा तो आप उसमें से इसको आ, ले सकते हो और अपने सिस्टम में चला सकते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे चल रही हैं चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और बेसिकली हमारे यहाँ पे ग्रुप मेंबर भी हैं जो कि शो नहीं हो रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनको भी कभी आपसे मिलवाऊंगा। धन्यवाद।